स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल स्टार क्रिच में। आज की यह कहानी है साल 2007 की, जब अपने घमंड में चूर मलिंगा ने टीम इंडिया के दादा सौरभ गांगुली से पंगा ले बैठा था। लेकिन तब शायद मलिंगा को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि वह किसी ऐरे गहरे से नहीं बल्कि वह बंगाल टाइगर से पंगा ले रहा था। अब मलिंगा की यह गलती उस पर कितना भारी पड़ने वाली थी। उसके चेहरे पर वह डर, मलिंगा के चेहरे पर वह खौफ का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। जब टीम इंडिया के दादा गांगुली ने मलिंगा पर प्रहार करना चालू किया था तो कांपने लगे थे। मलिंगा के हाथ और दहशत में आ गए थे श्रीलंका के सारे गेंदबाज। तो दोस्तों, वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है। साल 2007 में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे मैचों की एक सीरीज खेली जा रही थी जिसका नाम रखा गया था हीरो होंडा कप। सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडेन गार्डन में खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण पहला मैच बिना किसी रिजल्ट के ही रद्द कर दिया जाता है। लेकिन सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया को श्रीलंका के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ता है। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 257 रन बनाती है और जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम 252 रन ही बना पाती है और 5 रनों से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया ने पलटवार करते हुए 5 विकेट से श्रीलंका को पराजित किया। हीरो होंडा कप के इस सीरीज का 3 मैच हो चुका था और दोनों टीम एक मैच जीतकर बराबरी पर खड़ी थी। सीरीज का चौथा और आखिरी मैच विशाखापट्टनम में खेला जाना था और विशाखापट्टनम के इसी मैदान पर लिखी जानी थी हीरो होंडा कप के विजेता की कहानी। श्रीलंका की टीम अपनी पूरी ताकत के साथ फाइनल के इस मैच के लिए विशाखापट्टनम पहुंची है। मरवन अटापट्टू, सनथ जयसूर्या, महिला जयवर्धने, कुमार संकारा, चमारा सिल्वा, तिलकृतने दिलशान, रसल अर्नोल्ड और मलिंगा जैसी खतरनाक खिलाड़ियों से भरी श्रीलंका की टीम का घमंड अपने चरम पर था। वहीं राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टीम इंडिया भी इस लंका के घमंड को तोड़कर कप पर कब्जा करने के लिए विशाखापट्टनम में दस्तक दे चुकी थी। फाइनल के इस महामुकाबले के लिए इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में बाजी श्रीलंका ने मारी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की तरफ से मारवन अटापट्टू और सनथ जयसूर्या की जोड़ी श्रीलंका की पारी की शुरुआत करने आते हैं और आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। महज 8 ओवर के खेल में ही श्रीलंका ने 50 रनों के स्कोर को पार कर लिया था। लेकिन फिर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पलटवार करना शुरू कर दिया। यहां से अगले कुछ ओवर के अंदर ही भारतीय गेंदबाजों ने बैक टू बैक 4 विकेट छटकाकर श्रीलंका को बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन तब श्रीलंका की डूबती नैया को संभाला चमारा सिल्वा ने। एक छोर पर जहां श्रीलंका लगातार बैक टू बैक अपना विकेट खोते जा रही थी, वहीं दूसरी छोर पर चमारा सिल्वा श्रीलंका के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया था। चमारा सिल्वा ने पहले अर्धशतक और फिर शतक ठोका। हालांकि बीच में बारिश की वजह से मैच को 47 ओवर ही कर दिया गया था, लेकिन चमारा सिल्वा की शतकीय पारी के बदौलत श्रीलंका ने 47 ओवर में ही 260 रनों का टारगेट भारत के सामने रखा। उस जमाने में 260 रन किसी भी मैच को डिफेंड करने के लिए काफी होते थे, खासकर लसित मलिंगा जैसे गेंदबाज के सामने जो सीरीज के पिछले हर मैच में 4 से 5 विकेट लेते आ रहा था। ऊपर से भारत के लिए टेंशन की बात यह थी कि टीम इंडिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज और क्रिकेट का भगवान सचिन इस मैच से इंजरी के कारण बाहर थे। इसलिए जवाबी कार्रवाई में वीरेंद्र सहवाग के साथ दादा गांगुली भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। लेकिन पारी के पहले ओवर में ही मलिंगा ने दादा को इंजर्ड कर दिया। ये चोट इतना ज्यादा था कि पहले ही ओवर में दादा को रिटायर्ड हर्ट होकर के पवेलियन वापस जाना पड़ जाता है। तब सहवाग का साथ देने ही रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं। हालांकि टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत देने के बाद सहवाग रन आउट हो जाते हैं और तब मैदान में एक बार फिर से दादा बल्लेबाजी के लिए आते हैं और जैसे ही दादा बल्लेबाजी के लिए आए श्रीलंकाई कप्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार मलिंगा को एक बार फिर से दादा के सामने बॉलिंग अटैक पर ले आया। लेकिन इस बार दादा पवेलियन से ही मूड बना करके आए थे। मलिंगा पर पलटवार करने के लिए
मलिंगा की गेंद पर स्टेप आउट करके जब गांगुली ने बल्ला चलाना शुरू किया तो गेंद हवाई सैर करते हुए स्टैंड में जाकर गिरने लगी। मलिंगा पूरी ताकत से गांगुली को बॉल डालता और दादा आगे बढ़ करके छक्के पर छक्के ठोके जा रहे थे। जिस श्रीलंका को मलिंगा की गेंदबाजी पर इतना घमंड था, वही मलिंगा दादा से पीटने के बाद शर्म से मुंह छुपाए फिरने लगा था। मलिंगा को घमंड था कि उसकी खतरनाक यॉर्कर गेंद पर कोई छक्का नहीं मार सकता। दादा ने आगे बढ़ बढ़ करके मलिंगा को इतने छक्के मारे, जिन छक्कों की बारिश में मलिंगा का घमंड बह करके विलुप्त हो गया था और टीम इंडिया ने इस मैच को 7 विकेट से और 36 बॉल शेष रहते ही जीत लिया था। दादा के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें सीरीज ओन ऑफ द प्लेयर भी चुना जाता है। तो बंगाल टाइगर दादा, गांगुली के इस शानदार पारी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, क्योंकि यहाँ क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक कहानियां हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।